जय हिंद, जय भारत। प्रदेश अध्यक्ष रामेंद्र कुमार यादव, उत्तर प्रदेश, लखनऊ। चलते हैं अपने जन कल्याणकारी चैनल की तरफ, होमगार्ड की प्रदेश की खबरों की तरफ। विशेष कुंभ मेला, महाकुंभ मेला प्रयागराज की तरफ। आज यहाँ प्रदेश के जिन जिलों से होमगार्ड ड्यूटी के लिए कुंभ मेले के लिए भेजे जा रहे हैं, उसमें से आदेश हुआ है प्रत्येक जिले से 50 जवान, वो भी 50 साल की उम्र से ऊपर नहीं होना चाहिए। लेकिन आज बनारस से लेके पूरे उत्तर प्रदेश में इतना बड़ा लूट घसोट मची है। पूरे जिले के होमगार्ड, चाहे वो 55 हो, चाहे वो 59 साल का हो, लेकिन जिले के समस्त जवानों को जिला कमांडेंट कार्यालयों पर बुलाया जा रहा। वहां पर कमांडेंट महोदय और उनके बाबू लोग जो है जाते वहां बैठे हुए हैं और उधर कमांडेंट साहब पास पेश किया जाता है। कहा, उनका कहना होता है तुम्हें ड्यूटी कुंभ मेला जाना है, तो कहते नहीं, मेरी सब अवस्था नहीं है, मैं 60 नंग चाह रहा हूं, लेकिन कहते नहीं, कुछ जाना होगा। तो जब बहुत मिन्नत करते हैं तो कहते हैं वो हमारे बैठे हैं, हमारे एडीसी हैं या बीओ हैं या इंस्पेक्टर हैं, जाके वो बैठे हैं, उस कमरे में मिल लो। वहां गए, बातचीत हो गई, वो ड्यूटी से कुंभ मेला से छुटकारा उनको मिल गया। तो सोचने वाली बात है, जब प्रत्येक जिले से 50 जवानों को बुलाया जा रहा, तो इनके पास सारा रिकॉर्ड वहां धरा है। नए यंग लड़के अभी मृतक आश्रित पर भर्ती होके ड्यूटी कर रहे हैं, तो इनको उस रिकॉर्ड से बुला के चिन्हित कर लेना चाहिए और 50 लोगों को सूचित कर देना चाहिए कि जवानों को कि तुम्हें कुंभ मेला ड्यूटी जाना है। फिर ये पूरे जिले के जवानों को, जवान बुढ़े सब क्यों बुलाए जा रहे हैं? वहां दान पात्र रखा हुआ है, उस दान में डाल दो तो कुंभ मेला से जाने से छुटकारा मिल जाएगा। वरना चाहे वो जितनी उम्र हो, उनको मेला की ड्यूटी में जबरदस्ती भेजने का उनका कहना है, जाना ही होगा। तो बगैर चढ़ावा के वो कोई बच नहीं पाए, चाहे बुढ़ा हो चाहे जवान। जवानों में भी नहीं जाना चाहते इस ठंडक में, वो भी अच्छा पैसा दे के जा रहे हैं। चालू है वहां का भाव जो है कमांडेंट होमगार्ड कार्यालयों का 5 से लेके 20,000 25,000 रुपए तक ये चल रहा है। होमगार्ड के साथ अत्याचार हो रहा है, लूट हो रही खुल्लम खुल्ला। लेकिन बेखौफ होके हमारे कमांडेंट, ये वैतनिक स्टाफ तनिक भी हिचक नहीं ला रहे हैं और लूट घसोट मचाए हुए हैं। तो ये बनारस में एक नंबर पर बनारस है। बाकी जिन जिन जिलों से जा रहे हैं, सभी कमांडेंटों का यही रवैया है, यही कार्य कर रहे हैं। बड़ी कमाई इस समय हो रही, लंबी कमाई है। कुंभ मेला को देखते हुए जो ड्यूटी जा रहे हैं, बहुत स्थिति खराब है। और वहां देखिए, जो पहले प्रशासनिक ड्यूटी के लिए भेजे गए हैं 70 जवान असलहों के साथ,
उनका अभी तक तो ना टेंट मिला है और ना तो कोई और मैंने ठंडक से बचने के लिए कोई इंतजाम वहां नहीं है। वो भगवान के भरोसे हैं, जिंदा रहे तो उनकी भाग, मर जाए तो उनकी भाग भी, उनके बच्चों की भाग। और वो तो भटक रहे 70 जवान, लेकिन वहीं पर अब जा रहे हैं जिनकी टेंट की तो व्यवस्था वहां पर हो गई है, लेकिन वहां पर कोई नीचे दरा या कोई चीज नहीं डाली गई ताकि वो ठंडक से बच सके। ये इंतजाम हमारे विभाग होमगार्ड के अधिकारियों को रवैया है, जबकि सरकार से उनके लिए जाड़े ठंडक को देखते हुए सारी सुविधाएं दी गई, लेकिन वो सब पैसा हमारे अधिकारी लेके नीचे से ऊपर तक खा पी के बराबर कर दिए हैं। अब वो राम भरोसे हैं, लौट कर आ जाए तो उनके बच्चों की भाग, उनके बीवी बच्चों की भाग, और अगर उनकी मौत हो जाती है तो शहीद होके आएंगे। ये स्थिति हमारे विभाग की है, इसको कोई नहीं सुनने वाला। अब मेरी एक आशा, एक जगह से पूर्ण विश्वास है कि हमारे नवनियुक्त अपर प्रमुख सचिव होमगार्ड शासन उत्तर प्रदेश लखनऊ मीणा साहब से, जो प्रमुख सचिव बन के आए हैं होमगार्ड के, उनसे आशा है कि इस पे तत्काल ध्यान देते हुए ये जो इनके होमगार्ड जवानों के साथ घोर अन्याय, अत्याचार, लूट घसोट हो रही, इस पे जांच करने की कृपा करें, निवेदन और प्रार्थना है। और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। ये बहुत सोचने वाला और बहुत ही घृणित, जिन शब्दों में निंदा की जाए वो कम है। देखिए, इतना वेतन पाने के बाद होमगार्ड के साथ जो 27-28 हजार रुपया पा रहा है, उससे अपना पेट पालना, दिन चार्चा का खर्चा चलाना, उससे से बच्चों और लड़कों घर का पढ़ाई लिखाई बच्चों की है, उसके बाद उनके उस वेतन को लूट घसोट ये लोग मचाए हैं। लाखों रुपया वेतन पा रहे हैं, उससे इनका पेट नहीं भर रहा। जब तक ये होमगार्ड का थाली से भोजन नहीं कर लेते अधिकारी होमगार्ड, तो इनकी आत्मा को संतोष नहीं मिलता है। तो मेरा कहना है श्रीमान महोदय अपर प्रमुख सचिव महोदय जी से कि इस पे लेके प्रयागराज से इनके बैठने लेटने की इनकी व्यवस्था देखी जाए किस तरीके की है। और यहाँ पर जो पूरे जिले के होमगार्ड जवानों को बुलाया जा रहा, बुला के सौदा किया जा रहा है, दान पत्र में डलवाया जा रहा है, तो इस पे ये जब 50 भेजना है तो फिर पूरे जिले के बूढ़े जवान को क्यों बुलाया जा रहा, जबकि इनके पास रिकॉर्ड रखा हुआ है, जबकि शासन से, सरकार से आदेश है कि 50 से ऊपर के नहीं नीचे के भेजे जाएं। फिर ऊपर 50 के ऊपर वालों को भी बुला रहे हैं, सबको बुला रहे हैं जिले होमगार्ड को। तो ये कितना बड़ा अत्याचार इनके ये अधिकारी कर रहे हैं। कमाने लोग ये चूकने वाले नहीं हैं। अभी देखिए, जो हमारे प्रमुख सचिव जी ने ईपीएफ और आयुष्मान कार्ड का आदेश किया, उस पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही, जबकि होमगार्ड जवानों का ईपीएफ नहीं, ये प्राइवेट सेक्टर है, पीपी जो है पीएफ करना चाहिए, ताकि उसमें सरकार जितना हमारे जवान का कटे उतना सरकार उसमें 1% ज़्यादा ही लगाना पड़ता है, तब हमारे जवानों का जो हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट का, तब उस कानून का
माना जाएगा कि सही रूप से माननीय उच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय और कानून का सम्मान करते हुए होमगार्डों का भी दिया है। तो ये तो प्राइवेट सेक्टर जो होमगार्ड का खाते वेतन से, सैलरी से कटेगा, वही इकट्ठा होगा, वही दिया जाएगा, बाकी उन्हीं का माला उन्हीं के गले में पहनाया जा रहा। ये बहुत अन्याय संगत है, न्याय संगत नहीं है, ये घोर अन्याय है। ये जबकि माननीय उच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय आदेश दिया है कि जो काम कांस्टेबल, पुलिस कांस्टेबल कर रहा, वही उससे बढ़िया होमगार्ड कर रहा, तो वही दिया जाए जो पुलिस कांस्टेबल को मिल रहा। फिर हमको हाई कोर्ट जाना पड़ा, मजदूर का दे दिया, और मजदूर का वेतन दे के 600, उसी पर वही बढ़ते बढ़ते आज 918 हुआ। तो हमारा जो महंगाई भत्ता है वो 600 पर आज लग रहा, जबकि हमारा जितना बढ़ जाता है उस पे महंगाई भत्ता लगना चाहिए। जैसे अब 918 है तो महंगाई भत्ता उस पे लगना चाहिए ना, ये ना कि पुराने पर नीचे वाले। ये तो हमारे साथ घोर अन्याय कर रहे हैं ये अधिकारी लोग। अब आज ये भी जो हमारा ही वेतन से कटना हमें मिलना चाहिए, उस पे नहीं होने दे रहे हैं, क्योंकि उसमें से कटेगा, ये एक लंबी रास ले जाएंगे। इनके बच्चे जब एकदम थोड़ी रास पाएंगे तो उनके अच्छे बच्चा, अच्छा परिवार हो जाएगा, ये भी नहीं चाहते। और आयुष्मान कार्ड जो है सिर्फ होमगार्ड का बन रहा है, उसके परिवार को फायदा नहीं मिलेगा उसमें, ये अन्याय हो रहा। जबकि ऐसा संज्ञान में हमारे अपर प्रमुख सचिव होमगार्ड उत्तर प्रदेश के नॉलेज में नहीं। उन्होंने अभी 3 कमांडेंटों को खड़ा किया था मिर्जापुर और उन्नाव हरदोई, और 1 कमांडेंट और, क्योंकि घूस लेते, इनकी शिकायतें हैं प्रमुख सचिव जी के पास। उन्होंने इनको बहुत आंख उठाने वाला नहीं रखा, वहाँ कमांडेंटों की बहुत किरकिरी हुई है। अभी न शर्माए तो फिर कब शर्माएंगे। भरी सभा में इनको शर्मसार होना पड़ा। तो उस समय जब ये फुल वर्दी में महिला के साथ रैलियां मना रहे थे, तो देख तत्काल हमारे प्रमुख सचिव, हमें विश्वास है इनको सस्पेंड जरूर करते, इनको पनिशमेंट जरूर मिलता। लेकिन हमारे डीजी साहब वहीं BK मौर्य साहब बैठे हैं, तो वो तो बिल्कुल अपनी जबान को खोलना नहीं चाहते हैं। होमगार्डों के साथ कितना भी अत्याचार हो, जब हमारे मुखिया ही घर का अन्य सदस्यों पर अत्याचार हो रहा, उस पे न्याय नहीं कर सकते, तो कैसे हमारे मुखिया, चाहे वो डीजी साहब हों और चाहे हमारे मंत्री साहब हों और चाहे हमारे उत्तर प्रदेश का हमारे बाबा मुख्यमंत्री जी हों, क्यों नहीं हो एक गरीब, असहाय, लाचार, जिसकी ना उसके पास कोई पावर दिया गया ना कुछ, रिमोट इनके हाथ, जो चाहें वो करें, फिर भी सब कुछ खबरें साथ पहुंचाते हुए इनके खिलाफ कार्रवाई ना होना, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। और जिन शब्दों में निंदा की जाए वो कम है। आज देखिए ये कड़ाके की ठंड में हमारे होमगार्डों का किस तरीके से उनके साथ लूट घसोट हो रही, रहने बैठने को वहां पर कोई व्यवस्था नहीं, राम भरोसे भेज दिया गया है। बच जाए तो उनकी बीवी बच्चों की किस्मत है, और अगर वहां पर प्राणों की उनकी कुछ होता है तो यूं ही लेके डाल देंगे, और पैसा जो 5 लाख मिलता वो भी ये कमांडेंट लोग देने में लाखों चक्कर उनकी बीवी बेटियों को लगवाते हैं। ये कतनी शर्मनाक है। ये सिर्फ होमगार्ड में है, अन्य विभाग में सम्मान पूर्वक विभाग उनका स्वागत करता है, लेकिन पैसे के आगे ये होमगार्ड के अधिकारी कितना निर्दयी हैं कि उनको उन माँ बहन बेटियों की तो इज्जत कम से कम करना जाने, पुरुषों को छोड़िए। अरे उन माँ बेटी जो दौड़ रही, तनिक भी हया और शर्म हो, इज्जत हो, विभाग का मान बढ़ाने का हो,
मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश का मान बढ़ाने को, तो उनके भाड़ जाए, उनको पैसा मिलना चाहिए। दौड़ते दौड़ते उनके 2-3 पैरों के चप्पलें रगड़ जाती हैं तल्ले, तब कहीं तो मिल जाता है। अभी तमाम ऐसे हैं जिनका ना तो एरियर मिला है सुप्रीम कोर्ट, और मृतक वाले बहुत तो लोगों को अभी उनका मृतक आश्रित का जो पैसा होता है 5 लाख मिलता, वो तक नहीं दिया गया है। ये लोग निकाल लेते हैं और बंदर बांध कट के सब खा लेते हैं। तो सीधा सीधा सरकार, होमगार्ड जवानों को लूटा जा रहा, और इधर सरकार के खजाना पर डाका डाल रहे हैं ये होमगार्ड के अधिकारीगण। तो पैसे के आगे हमारे मंत्री जी भी नहीं बोल रहे हैं, पैसे के आगे हमारे डीजी साहब नहीं बोल रहे हैं, और हमारे माननीय मुख्यमंत्री बाबा आदित्यनाथ, उत्तर प्रदेश के मौजूदा मुख्यमंत्री, जिसे प्रणाम करता हूं, निवेदन करता हूं, आप तो न्यायाधीश हैं समझिए हमारे सबके, तो हमारी इन गरीबों की सुने, और इन अधिकारियों को इस पे तो जांच होनी चाहिए। और आशा अब पूरी तरीके से उत्तर प्रदेश अपर प्रमुख सचिव होमगार्ड उत्तर प्रदेश मीरा साहब से पूरी उम्मीद है कि मेरी खबर पर ध्यान देंगे और इन अधिकारियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करने की कृपा करें। अब देखने वाला है कि आगे हमारे प्रमुख सचिव या हमारे मुख्यमंत्री क्या करते हैं, और हम आशा डीजी साहब और मंत्री जी से 1% की नहीं करते हैं। जय हिंद, जय भारत। पूरे प्रदेश के जवानों से इस बात को उठाएं। जय हिंद, जय भारत।